बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी फसल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो पोठुहार के इलाके में काश्त की जाती है। वो फसल है मूंगफली। इसकी अहमियत का अंदाज़ा तो आप सबको है कि इसमें एक मुख्तसर सी बात कि इसमें तेल की परसेंटेज 44 से 50% तक है। आप देखें कि ये हमारे पोठुहार के इलाके अटक, रावलपिंडी और चकवाल में काश्त की जाती है। ये बारानी इलाके हैं और थल के आपाश इलाके में भी काश्त की जा सकती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी हमारी ज़मीन रेतली, मैरा रेतली और हल्की मैरा ज़मीन है वहाँ भी ये काश्त की जा सकती है। अब इसकी ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि रेतली, हल्की मैरा रेतली और मैरा ज़मीन इसके लिए बेहतरीन है। इसकी वजह यह है कि जब इसको फल लगता है, आपको पता है कि फल तो ज़ेर ज़मीन ही लगता है। जितना हमारी ज़मीन नरम होगी, मैरा होगी और वो भी हल्की मैरा होगी, तो इसके फल लगने में, जिसको हम सोया कहते हैं, अंग्रेज़ी में पिग्स कहते हैं, ये बनती हैं। जितना ज़मीन नरम होगी उतना ही ये पिग्स गहरी जाएंगी और उतना ही ज़्यादा लगेंगी। इस हल्की ज़मीन या जिसको हम कहते हैं कि मैरा ज़मीन है, उसमें ये होता है कि फल की खसूसियत भी अच्छी होती है, फल मोटा बनता है और पैदावार बढ़ती है। अगर हम भारी ज़मीन में काश्त करें वहाँ तो उग तो आएगी, लेकिन उसका मसला ये होगा कि अब बर्दाश्त में भी मसला होगा, फल की साइज़ छोटी रहेगी और इसका जो पिग्स हैं वो कम बनेगी, पैदावार कम होगी। इसमें एक अहम मसला जो है हमारा बारानी इलाके में ख़ास तौर पे हमारे ज़िम्मेदारों को चाहिए कि इसकी ज़मीन की तैयारी जनवरी और फरवरी में शुरू कर दे, जनवरी के आखिर में और फरवरी के सारा फरवरी। ये है कि हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बारानी इलाका है, वहाँ यहाँ हमें पानी की स्टोरेज, पानी को कंज़र्व करना होता है, जो इस तरह हो सकता है कि भाई हमारी जनवरी के आखिर में और फरवरी के महीने में हम गहरा हल चला के फसल खेत को छोड़ दें और जब ही बारिश हो तो हल चलाकर इस पे सुहागा दे दे, ताकि हमारी जो नमी है या जिसे मॉइस्चर कहते हैं वो हमारा महफूज हो जाए और मौसम आने पे अपनी ज़मीन को बना के 3-4 हल चला के हम इसमें अपनी फसल काश्त कर सकते हैं। अगला जो मरहला है कि हमें बीज का इंतखाब करना होता है और वैरायटी का इंतखाब करना होता है। आपको मालूम है कि जितना अच्छा बीज हमारा होगा, जितना ही अच्छी इंतखाब बीज में करेंगे या वैरायटी का अच्छा इंतखाब करेंगे, उतना ही पैदावार अच्छी होगी। बीज के सिलसिले में गुजारिश ये है कि हमारा बीज बीमारियों से पाक हो, तंदुरुस्त हो और दूसरा ये कि उसका कम अज़ कम उगाव जो है वो 90% होना चाहिए, क्योंकि 90% उगाव ज़्यादा होगा तो हमारे पौधों की तादाद जो है फ़ी एकड़ वो पूरी रहेगी। अब आते हैं अक़साम की तरफ। हमारी 5-6 अक़साम हैं जो बारानी इलाके में और थल के एरिया में भी काश्त की जाती हैं। वो NARC 2019, बारी 2011, बारी 2016, पोठुहार और बार्ड 479, ये वो वैराइटीज़ हैं जो हमें अच्छी पैदावार देने के मुतहम्मिल हो सकती हैं। अब इसको बीज की शरह कितना होनी चाहिए? हमारे यहाँ आमतौर पर पौधों की तादाद पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे फसल पैदावार कम रहती है। तो इसलिए बीज की जो मिकदार है वो हमें महकमाना या जो हमारे साइंसदान बता रहे होते हैं वो पूरी की पूरी डालनी चाहिए। अब बीज 70 kg फलियों समेत अगर हमने काश्त करना है तो 70 kg फ़ी एकड़ बीज इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम गरियाँ निकाल कर, यानी वो बीज की फलियों से, छिलके से अलहदा करके अगर काश्त करना है तो 40 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज हर वैरायटी के लिए काफ़ी है, माँ सिवाय NARC 2019 का, जिसका बीज 35 किलोग्राम फ़ी एकड़ काश्त किया जाता है। काश्तकार भाइयों, ये इंतहाई अहम है कि हमारी फसल अच्छी बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी है कि इनको खाद की भी ज़रूरत होती है और एक ख़ास स्टेज जो इसकी क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। अब ये सारे का सारा मरहला जो है इस एक वीडियो में हम इसको समो नहीं सकते, आइंदा वीडियो में भी हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल, क्योंकि मूंगफली का सीज़न 15 मार्च से शुरू होने वाला है, आज 15 मार्च है बल्कि शुरू हो चुका है और ये 31 मई तक ही जारी रहेगा। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि पूरी डिटेल जो है अगली वीडियो में बताऊंगा
अपने दोस्तों को, अपने ज़िम्मेदार भाइयों को ये ज़रूर बता दूं कि खाद का इंतज़ाम कर लें। अब डीएपी या फास्फोरसी खादें कितनी ज़रूरत है, पोटाश कितनी ज़रूरत है हमारी इस मूंगफली की फसल को, और नाइट्रोजन कितनी ज़रूरत है। दोस्तों, ये जो मूंगफली की फसल है ये एक फलदार फसल है, फलीदार फसल हम इसको कहते हैं। फलीदार फसल की खसूसियत ये होती है कि ये फ़िज़ा से ही नाइट्रोजन फिक्स करती है, और इसको नाइट्रोजन की मिकदार बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए ये 80% नाइट्रोजन जो है ये फ़िज़ा से ही फिक्स करती है, फ़िज़ा से ही जज़्ब करके अपनी बढ़ोतरी भी करती है और आगे चलकर पैदावार में भी हिस्सा डालती है। इसको ज़्यादातर ज़रूरत फास्फोरसी खाद और पोटाश की ज़रूरत है। फास्फोरसी खाद में हमारी डीएपी आ जाती है। अगर 1.5 बोरी डीएपी फ़ी एकड़ हम डाल दें, 1.5 बोरी फ़ी एकड़, और पोटाशियम सल्फेट आधी बोरी फ़ी एकड़ डाल दे, तो ये फसल के पकने तक काफ़ी रहेगी। अब ये इसके फास्फोरस का, नाइट्रोजन का और पोटाश का फसल में क्या किरदार है, क्योंकि ये एक लंबी बहस है, ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। यानी मैं कहने का मतलब ये था कि आप इसका इंतज़ाम कर लें, यानी 1.5 बोरी डीएपी, आधी बोरी पोटाशियम सल्फेट फ़ी एकड़, इसमें जो नाइट्रोजन है जो डीएपी में है वही काफ़ी है। बाकी नाइट्रोजन जो है वो फसल पहले बता चुका हूँ फ़िज़ा से ही जज़्ब करेगी। अब तरीक़ा काश्त जो है, हम काश्त किस तरह करते हैं, इसका बेहतरीन तरीक़ा काश्त मूंगफली का सिर्फ ड्रिल ही है। कुछ दोस्त तो पोरा भी करते हैं, पोरा थोड़ा सा वो लेबोरियस हो जाता है, मेहनत तलब है, उसमें 2-3 अपना दोस्त ज़रूरत पड़ेंगे। पहले हल चलाया, फिर पीछे से इसका केरा कर दिया बीज का, तो ये मसला बन जाता है। ड्रिल ही एक बेहतरीन तरीक़ाकार है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी हासिल कर सकते हैं, और फिर आगे चलकर और बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जड़ी बूटियों का कंट्रोल, बीमारियों का कंट्रोल, और फिर जहरों का स्प्रे। ये ड्रिल के ज़रिए हम ये सब ऑपरेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो छट्टे के ज़रिए काश्त करते हैं, छट्टा देकर ऊपर हल चला दिया, सुहागा दे दिया। ये छट्टा जो तरीका है ना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इसमें बहुत सारे आगे चल के मसाइल होते हैं, यानी बर्दाश्त में भी बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं छट्टे से। तो कहने का मतलब ये था कि आप एक साइंटिफिक तरीके से, एक साइंसी तरीके से काश्त करेंगे, इंशाल्लाह आपकी पैदावार ज़्यादा आएगी। अगली वीडियोज़ में हम खाद की जितना मिकदार या फास्फोरसी या पोटाशियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये इसका पैदावार में क्या किरदार है, वो हम आपको बताएंगे। या फिर आगे ये भी बताएंगे कि इसकी जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये इंशाल्लाह अगली कैसेट में बताऊंगा मैं आपको। तो ये इंशाल्लाह हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आपसे गुजारिश ये है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरा टेलीफ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ, इस टेलीफ़ोन पे व्हाट्सएप के ज़रिए आप कोई सवाल पूछना चाहें तो हम आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे। और दूसरा ये है कि आपका जो मैसेज आएगा, सवाल आएगा, उसके ज़रिए हम एक और वीडियो तैयार करेंगे, ताकि आपका मसला, आपके मसले के मुताबिक ही वीडियो हम अपलोड करें। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।